स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस हाँ सर। सर। ठीक है। तो कल के सेशन में मैंने आप लोगों को एरे के बारे में ही बताया था। तो एरे में हम लोगों ने एक एनोनिमस एरे बनाना सीख लिया था। एनोनिमस एरे का मतलब होता है कि ऐसा कोई एरे जिसका कोई नाम नहीं हो। जैसे हमने यहाँ पे एरे बनाया, कोई नाम नहीं दिया, न्यू करके एरे बनाया और उसी टाइम पे उसे यूज कर लिया। और साथ ही साथ इसमें हमने ये भी देख लिया कि एरे मेथड के पैरामीटर में भी हम दे सकते हैं। तो मेथड के पैरामीटर में अगर ऐसे कोई एरे दिया गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये मेथड आप कॉल करोगे तो इसी टाइप का आपको वैल्यू यहाँ पे पास करना पड़ेगा, जिस टाइप का एरे आपने यहाँ बनाया है। जैसे मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप का एरे है तो इसका मतलब जब इसको आप कॉल करोगे तो आपको स्ट्रिंग टाइप का एरे बना के पास कराना पड़ेगा। ठीक है। फिर और एरे के अंदर से आपने मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, मैक्सिमम मिनिमम जो भी निकालना है। तो ओवरऑल हमें आपको पूरा एरे के अंदर से, अब बहुत सारे एरे में बहुत सारे प्रोग्राम बन सकते हैं, बहुत टाइप के प्रोग्राम बन सकते हैं, है ना। हमें वो सब प्रैक्टिस आप खुद अपना करेंगे। हमें कंसेप्ट बताना था कि एरे का ऑब्जेक्ट कितने तरह से बनता है। एरे जावा के अंदर जो है स्टैटिकली रिप्रेजेंट नहीं होता, डायनेमिकली रिप्रेजेंट होता है और वो एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होता है। उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह से बन सकता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। हमारे पास दो तरीके होते हैं एरे के ऑब्जेक्ट को बनाने के। इम्प्लिसिट वाले अप्रोच से भी एरे बन जाता है, एक्सप्लिसिट वाले अप्रोच से भी बन जाता है, मतलब न्यू और विदाउट न्यू। और बाकी एरे का सिंटैक्स आपको आना चाहिए। कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन तो आप अपने हिसाब से करेंगे, उसके अंदर क्या लॉजिक लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने अभी सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ा था। ठीक है। एरे का दो कैटेगरी होता है, एक सिंगल होता है और एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का क्या कंसेप्ट होता है? कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है वो एक मैट्रिक्स का फॉर्म होता है। मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे में बस एक एक सिंगल रो बनती है, बट मल्टी डायमेंशनल एरे में रो और कॉलम दोनों बनता है। तो अगर आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दें कि मल्टी डायमेंशनल एरे इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे आप रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि एक सिंगल रो बनता है कुछ इस तरह से कि ये आपका एक सिंगल रो हो गया और उसी रो में सारा डेटा जाके स्टोर होगा इंडेक्स के फॉर्म में। और मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है वो रो भी होता है और कॉलम भी होता है। तो बिल्कुल कुछ इस तरह से, जैसे एक मैट्रिक्स होता है ना, कुछ इस तरह से होता है ना, ऐसे। ये एक पूरा मैट्रिक्स बन जाता है, दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल एरे, और रो और कॉलम दोनों। ठीक। तो ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है, 3 रो एंड 3 कॉलम्स, जिसमें रो और कॉलम दोनों आ रहे हैं। लेकिन आप एज्यूम करो, सोचो, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ तो क्या मेमोरी के अंदर ऐसे रो कॉलम बनते होंगे क्या? तो मेमोरी के अंदर रो कॉलम कभी नहीं बनते हैं। समझने के लिए बोल दिया जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल एरे भी जो होता है वो कई सारे एरेज का मिला के एक सिंगल एरे है ना, एरे ऑफ एरेज। एरे ऑफ एरेज बनता कैसे है मल्टी डायमेंशनल एरे? बहुत ही आसान है। इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। ये हमारा एरे 4 हो गया और यहाँ से ये हटा देंगे
ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने के लिए हमने ऐसे ये हमने बार बार मैं इंट लिखता हूँ तो आप इंट मत समझना, इंट की जगह पे कुछ भी लिख देना जो आपका जिस टाइप का एरे आपको बनाने का मन हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एरे के बना दिया स्टूडेंट एस। ठीक है, तो वही बात है कि स्टूडेंट क्लास होनी चाहिए, ये क्लास स्टूडेंट यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, एंड देन अब उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू करके न्यू स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पे मान लीजिए आपने दे दिया 3, तो मतलब 3 साइज का एक एरे बन गया। अब इसमें 3 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स ऐड कराए जा सकते हैं। तो एस के 0 पोजीशन पे आपने क्या इसके अंदर ऐड कर दिया, आपने न्यू स्टूडेंट ऐड कर दिया। न्यू स्टूडेंट ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट का। ऐसे ही 1 पोजीशन पे, ऐसे ही 2 पोजीशन पे, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप जब किसी क्लास टाइप का एरे बनाते हो तो उसमें क्लास का ऑब्जेक्ट जाके स्टोर हो जाता है और उस ऑब्जेक्ट में जो डेटा होगा वो उस एरे में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह के एरे बनते हैं। और फॉर लूप फर्दर चला के ठीक है, एस डॉट लेंथ तक का लूप चला के और इसका जो भी डेटा आ रहा है ये स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लिया। अब स्टूडेंट क्लास एक होगी जिसमें आप डेटा ले लो। से मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग नेम इंट एज, और ये नेम और एज आपको अगर यहाँ से असाइन करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और इस पर क्लिक करके इसका मैचिंग कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो आप। देन फर्दर आप ये सारा डेटा लोकल टू इंस्टेंस दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज, लोकल टू इंस्टेंस इस तरह से भेज सकते हो। और अगर ज़रूरत पड़े तो एक मेथड भी बना सकते हो जो इनकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके दिखाएगा। एक नेम हो गया और एक एज हो गया। बाकी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ये शो मेथड चलाएंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करा के दिखा देगा। तो ये हमने एक एरे बनाया जो किसी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर संभाल के रख रहा है। स्टूडेंट टाइप का एरे है तो स्टूडेंट टाइप का डेटा संभाल के रख रहा है। तो इसके इस डेटा में वैल्यू गया तो यहाँ नल क्यों आ गया, गलत तो नहीं हो गया, कहीं गलत हो गया ना। ये आई है और जे है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें नेम और एज, इसलिए डेटा नल आ रहा है। ठीक है, पहले भी आप ऑब्जेक्ट बनाते थे, अलग अलग रखते थे। अब ऑब्जेक्ट को एक एरे में संभाल के रख रहे हो ताकि जब भी उन सारे ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़े आपको तो वो एरे एक जगह पास करा दो, सारा डेटा आपको मिल जाएगा। ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है हमें किसी भी जगह पे, किसी भी मोड पे। तो ये है आपका, अगेन ये सिंगल डायमेंशनल एरे था लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप का भी बन सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा हो तो मल्टी डायमेंशनल एरे हम बना लें।
कोई पूछना है किसी को कुछ? रवि, समझ में आ रहा है? जी सर। बहुत बढ़िया। तो किसी भी टाइप का एरे बन सकता है। स्टूडेंट बन गया, कल हम बटन टाइप का एरे बनाएंगे, कल को हम लिस्ट टाइप का बनाएंगे, मतलब किसी भी टाइप का एरे बन सकता है, ये याद रहे आपको। अच्छा, जब मल्टी डायमेंशनल एरे बनता है तो मल्टी डायमेंशनल एरे भी किसी भी टाइप का हो सकता है। तो हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे केस में। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक एरे बनाएंगे। बिल्कुल, एक मिनट। यहाँ से एरे बनाएंगे। किस टाइप का एरे ले लें? टाइप तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मान लो इंटीजर टाइप का आपने ले लिया एरे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो जब भी हम अपना मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हैं तो डेटा टाइप लिखते हैं। इंट का मतलब यहाँ डेटा टाइप हो गया और मल्टी डायमेंशनल एरे का ये सिंबल हो गया। अगर ऐसे सेमीकोलन लिख देंगे तो डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो मैं डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों कर देता हूँ एक ही साथ, इंट, और यहाँ पे हमने दे दिया रो और कॉलम। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 3 रो एंड 3 कॉलम, तो 3 इंटू 3 का एरे बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये ऐसे 3 रो और 3 कॉलम, ये समझने के लिए है। और इस वाले लोकेशन को यहाँ पे जो है, ये इसको बोलते हैं हम x का 0 0 लोकेशन। ठीक है, 0 0 लोकेशन। आगे यहाँ जाओगे, ये कौन सा लोकेशन होगा? 0 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। 1। हाँ, 0 1 लोकेशन हो जाएगा। ठीक है, और आगे जाओगे तो ये हो जाएगा 0 2। 2। और नीचे नीचे फिर क्या शुरू होगा? कहाँ से? नीचे 1 0। हैं? 1 1 0। 0। बिल्कुल सही बात है। तो ये 1 0 लोकेशन है। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 1 1 1 2। ठीक है, फिर नीचे हो जाएगा 2 0। ठीक है, फिर 2 1 2 2। तो ये पोजीशन आपको पता होना चाहिए अगर जितने साइज का आपने एरे बनाया है। 3 इंटू 3 का था तो इस तरह होगा। हाँ जी, 3 होगा। 3 3 होगा। 3 3 ना सर होगा। 3 3 कहाँ? 3 ही एरे है तो वहाँ पे 2 गलती से लिख दिया। नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पर चेंज ना होगा सर। 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 2 0 2 1 2 2 2 0 2 1 2 2 होगा। यहाँ 3 तो यहाँ कहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझने के लिए है, बट मेमोरी में जो होता है ना, मल्टी डायमेंशनल एरे इज द एरे ऑफ एरेज। मतलब मेमोरी में हमेशा एक ही डायरेक्शन में, लीनियर मेमोरी होती है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में एरे बनेगा। और ये 3 इंटू 3 का बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे ही, यानी कि जैसे सिंगल डायमेंशनल में होता था वैसे ही होगा। मेमोरी में मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है, कई एरे का एक सिंगल एरे होता है, एरे ऑफ एरेज 9 साइज का बन जाएगा। ये जो पहला इंडेक्स होगा 0 0 0 1 0 2, समझ रहे हो? फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, 2 0, 2 1 एंड 2 2। समझ गए? तो इसीलिए हमेशा मल्टी डायमेंशनल एरे को हम एरे ऑफ एरेज बोलते हैं, कई एरेज का एक सिंगल एरे। ठीक है, तो ओके, तो इस तरह से आपका एरे बन जाएगा। बस वैल्यू देना है तो आप वैल्यू दे दीजिए, जैसे 0 0 0 1 0 2 करके दिया है ना, बिल्कुल उसी तरह से वैल्यू यहाँ पे जाएंगी।
और फिर लूप चला के एक एक करके वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया 0 0। तो 0 0 लोकेशन पे क्या चला जाएगा, ये मान लीजिए हमने 20 भेज दिया। तो ऐसे आप भेज सकते हो 0 1 0 2 जितना भी है, जिस जिस इंडेक्स पे आप वैल्यूज़ भेजना चाहते हो भेज दीजिए। ठीक है, बाकी पे मैं वैल्यू नहीं भेज रहा हूँ तो ब्लैंक आएगा। ठीक है, अच्छा अब लूप चला लेते हैं। इसके लिए हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लिखेंगे, इस तरह से करेंगे, लेंथ तक का लूप चल जाएगा। ठीक है, और तो लेंथ तक का जब लूप चलाएंगे तो समस्या ये आ जाएगी कि एक लूप होता था तो हम वैल्यूज फेच कर लेते थे। अगर इस तरह से करेंगे तो क्या सारी वैल्यूज आ पाएंगी? नहीं सर, हैं? नेस्टिंग करनी पड़ेगी लूप से। किसी लूप की नहीं नेस्टिंग आ पाए। करनी पड़ेगी, है ना? लूप की नेस्टिंग, लूप के अंदर लूप डालना पड़ेगा, है ना? लूप के अंदर लूप डालना पड़ेगा, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। हाँ जी। तो एक हम आई के लिए हमने लूप चला दिया और एक जे के लिए हमने लूप चला दिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एसओपी के अंदर एक्स ऑफ आई जे हमने प्रिंट कर दिया, आई और जे। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आता होगा ये कैसे काम करता है। लूप के अंदर जो लूप लिखते हो आप, हैं? लूप के अंदर लूप जब लिखते हो तो कैसे काम? जी सर। कौन क्या पूछ रहा है? ये सर एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वो लेंथ की वैल्यू क्या होगी? लेंथ की वैल्यू आपकी 3 होगी ना। अच्छा, अगर 3/4 की मैट्रिक्स होगी तो क्या रहेगा? यहाँ पे y लिखना चाहिए था, मैं गड़बड़ कर दिया। हाँ, वही अच्छा है। नहीं y नहीं है, वेरी सॉरी। y तो है ही नहीं ना। हाँ तो y नहीं है। 3/4 की अगर होगी तो हाँ। 3/4 की होगी तो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा 3 और फिर 4, लेंथ नहीं चलेगा वहाँ पे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ऐसे लिख सकते हैं, वरना लिखना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। वही मैं सोच रहा हूँ y कहाँ आ जाएगा, वहाँ तो y है ही नहीं ना। एक्चुअली हमारे वेरिएबल का जो नाम है वो, ठीक है, वो मुझे ध्यान में था। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, जैक्ड एरे बना सकते हो जिसमें आप रो की साइज फिक्स करके कॉलम की साइज वेरीज करा सकते हो। पहले ये बताइए, ये तो समझ में आ गया ना? यस सर। तो बस कंसेप्ट नहीं बदलेगा, जो आपने सी में पढ़ा होगा वही है, बट तरीका बदल जाएगा। मतलब ये सर रो की साइज प्रिंट करता है, लेंथ या किसकी करता है? लेंथ आपका जो, हाँ या इसे समझ कॉलम लो, की? रो के ही साइज देता एक है बार प्रिंट करके दिखाएगी सर। लेंथ को। सिस्टम डॉट आउट डॉट हाँ। प्रिंटलन एक्स डॉट लेंथ। ये तो ये 3/3 ऐसे चेंज कर दो, 4/3 कर दो। 3/4 कर देते हैं, 6/5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये रो की ही साइज दे रहा है, देखो सबसे टॉप। ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। यस सर। ठीक है, अब एक होता है हमारा जैक्ड एरे। जैक्ड एरे में जो होता है उसमें क्या होता है कि आप रो की साइज फिक्स करके कॉलम की साइज मतलब डायनेमिक कर सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा, रॉन्ग सिंटेक्स क्या है ये हमेशा याद रहे, आपने ना रो की साइज दी ना कॉलम की साइज दी, ये रॉन्ग सिंटेक्स है। ये कई बारी आपसे ऐसे पजल्स पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, आपने साइज यहाँ दी है
रो की दी कॉलम की नहीं दी तो कोई कोई रॉन्ग सिंटैक्स नहीं है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉलम की साइज हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ठीक है, ये रॉन्ग सिंटैक्स नहीं है। आपने कुछ भी साइज नहीं दिया तो ये रॉन्ग सिंटैक्स है। आपने यहाँ पे साइज दे दिया तो ये रॉन्ग सिंटैक्स है। ठीक है, तो आपको रॉन्ग सिंटैक्स पता होना चाहिए क्या क्या होता है, मतलब यहाँ पे। तो कल मैंने आपसे बोला था कि मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करके कुछ काम करिएगा, तो आप लोगों ने किया था कुछ? मल्टी का कहाँ बोला था सर? अब दो डबल डायमेंशनल एरे का अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो एडिशन अगर करना हो तो मल्टी डायमेंशनल एरे ही लेके कर पाएंगे। चलो, मे भी आप शायद नहीं थे, कोई बात नहीं, शाम को बताया था मैंने। अच्छा, एक और काम कर सकते हो आप, अभी मुझे याद आ गया फिर से। आप जो जैसे इम्प्लिसिट तरीका होता था वहाँ पे ना, यहाँ पे भी तरीका होता है, यहाँ पे भी तरीका होता है। यहाँ पे आप जैसे 3x3 का एरे बनाना है तो ऐसे बना लो, ये लो, ये बन गया, ये पहला एरे हो गया, दूसरा एरे हो गया, तीसरा एरे हो गया, और फिर यहाँ पे हमने लगा दिया कर्ली ब्रेसेस और इनके बीच में लगा दिया कॉमा। दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू क्रिएटिंग अ मल्टी डायमेंशनल एरे। ये मल्टी डायमेंशनल एरे को ही बनाने का तरीका है, दूसरा तरीका है 3 रो एंड 3 कॉलम। समझ रहे हो ना? सर ठीक है। अब यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है 3 ही हो, 4 हो, 5 हो, जितने मर्जी उतने हो, तो इसलिए उसे मल्टी बोला गया है। समझ रहे हो? तो सिंगल और मल्टी, डबल नहीं, मल्टी बोलो सीधे, नॉट डबल डायमेंशनल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने एक मैंने मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया और इसमें मैंने जो रो की साइज है वो न्यू इंट करके मैंने दे दिया, न्यू इंट, और यहाँ पे रो की साइज हम मान लीजिए दे देते हैं से, हमने यहाँ पे दे दिया, क्या दे दें, मल्टी डायमेंशनल एरे बनेगा तो रो और कॉलम तो होगा ना, चलो ऐसे मान लीजिए हमने दे दिया। ठीक, तो आपने देखा रो की साइज़ तो दे दी, कॉलम की साइज़ नहीं दी, तो अब क्या करेंगे? आप कॉलम की साइज़ डायनेमिकली यहाँ से दे सकते हो। आप ऐसे लिख दो न्यू, फिर लिखो इंट, और यहाँ पे आप दे दो। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 3, तो ये इंटीजर टाइप का एरे बन गया, और जिसकी साइज़ हमने दे दी 3, और इसको मैंने पता है कहाँ भेज दिया, एक्स के 0 पोजीशन पे। समझ रहे हो? ये 0 पोजीशन पे चला गया। इसी तरह से 1 पोजीशन 2 पोजीशन दोनों के लिए, ये हमारा कॉलम हो गया। इस पे मैंने दे दिया 4, इस पे दे दिया मैंने 5। समझ रहे हो? अब अगर लेंथ तक का लूप चलाओगे तो सही है ना, लूप तो सही है। तो यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू दिया है सारा आ जाएगा। क्या क्या आया यहाँ पे? तो यहाँ हाँ ये जी, से कैसे असाइन करिए वैल्यूज? कैसे असाइन करिए? मतलब ऊपर आपने 2D एरे डिक्लेयर करा हुआ है, 2D फिर उसके एरे नीचे बनाया ये है। क्या करा है, एक्स एट इंडेक्स 0, ये एक काम करता हूँ ना, आई जे में तो वैल्यू अभी दिया ही नहीं ना। ये इनिशलाइज का मतलब ये मैंने इसकी साइज़ दी है, इसकी साइज़ मैं डायनेमिकली यहाँ पे दे सकता हूँ। ये तरीका होता है, मतलब एक अनदर तरीका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, लेकिन अभी मैंने इसकी वैल्यू नहीं दी ना, दिक्कत ये हो गया, तो इसीलिए डिफॉल्ट 0 में 0 आ रहा है। तो मैं इसकी वैल्यू ऐसे ही लूप चला के दे दूँ,
इसी लूप को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आई जे में यहाँ पे क्या दे देता हूँ मैं, जैसे system.out.println हटा देते हैं और इस आई जे में क्या भेज देते हैं, कोई क्या भेज दूँ, आई जे भेज दूँ, काउंटर भेज दूँ, कोई काउंटर बना लूँ। चलो एक काउंटर बना लेता हूँ ना, इंट काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। और आई जे में मैंने भेज दिया किसको, काउंट को भेज दिया, ठीक है। और काउंट को नहीं, काउंट प्लस प्लस भी तो करोगे, काउंट प्लस प्लस को भेज दिया, ताकि पहली बार 0 1 2 3 4 सारी वैल्यूज़ चली जाएं और वही वैल्यूज़ हमारे प्रिंट होके आ जाए। एक काम और कर देता हूँ, इस फॉर लूप के अंदर एक प्रिंट एलन लगा देता हूँ ओनली, जो केवल लाइन ब्रेक के लिए होगा, ठीक है। इसको चला देता हूँ, तो इस तरह से आपको तो प्रिंट कर, हाँ प्रिंट तो लगाएंगे आप, डबल कोड ऐसे नहीं ऊपर भी, नहीं ऊपर भी प्रिंट लगा दिए, प्रिंट एलेट और नीचे भी। तो इसको हटा देता हूँ ना, स्पेस के लिए ये प्रिंट हटा देता हूँ, एलन हटा देता हूँ, ठीक है। अब सही है। थोड़ा स्पेस दे दिए, स्पेस भी चाहिए तो प्लस यहाँ पे ये लीजिए, स्पेस लीजिए, कितना स्पेस चाहिए, ठीक है, सही है। अब ये काउंटर जो आपने चलाया है, हाँ ये दोनों पे वैल्यू असाइन करता चला जाएगा, दोनों पे मतलब आई और जे दोनों पे। देखो ना यहाँ पे यही तो किया है, वैल्यू तो आई और जे दोनों पे ही जाती है ना जब आप वैल्यू असाइन करते हो। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई मुझे। हाँ ठीक है। ये देखो एरे जो है ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब मुझे लगता है कि एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, है ना, एक्सेप्शन हो गया, कलेक्शन हो गया, ये प्रोग्रामिंग का एक बैकबोन है। और एक तो ऊप्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये सब लॉजिकल चीज़ें जो हैं ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ये सब आपको अगर आता है, ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इस पे बहुत ज़्यादा काम आता है, ऐसा कोई काम नहीं आएगा कि आपको ऐसे करके डेटा दिखाना है, नहीं नहीं, ये सब इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं बस कि भाई। और हाँ, हमारे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर की जब बात आ जाती है कि डेटा को कहीं संभाल के रखना है, ठीक है, फर्दर उसको यूटिलाइज करना है, तो उस केस में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ओके, तो बस हो गया, यही एरे है। अगर मैं बात करूं एक चीज़ की और जो मुझे यहाँ बताना था, उस टाइम पे शायद नहीं बताया था, कि जब मल्टी डायमेंशनल एरे या एरे कोई भी आप बनाते हो तो एक प्रॉक्सी क्लास होती है हमारी, उसका ऑब्जेक्ट बनता है, समझ रहे हो। तो एक्स करके जब आप प्रिंट करते हो तो प्रॉक्सी क्लास का जो रेफरेंस आईडी है वो प्रिंट करके दिखा देता है। अगर कोई आपसे बोले कि वो क्लास का नाम हमें प्रिंट करके दिखा दो, तो कैसे दिखाओगे, तो आप गेट क्लास मेथड चला के दिखा सकते हो, है ना, गेट क्लास डॉट गेट नेम। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया हुआ है, गेट क्लास डॉट गेट नेम, उस क्लास का नाम हमें दे देगा, समझ रहे हो। तो यार उस क्लास का नाम, सिंगल डायमेंशनल के केस में एक ही ये बड़ा वाला ब्रैकेट हुआ करता था, और डबल के केस में दो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो मतलब गेट क्लास डॉट गेट नेम से किसी भी ऑब्जेक्ट पे यूज़ होने वाले किसी क्लास का जो नाम है वो हमें मतलब ईजिली मिल सकता है। अच्छा, अगर हम जावा की बात करें तो जावा डॉट यूटिल पैकेज में ना एरेज नाम की हमारे पास क्लास भी होती है, एरेज नाम की, ठीक है। तो एरेज क्लास के थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। एरेज डॉट मतलब शॉर्ट, सफल, कॉपी, है ना, आप देखोगे तो एरेज क्लास हमारे यहाँ होती है। तो एरे क्लास अलग चीज़ है और एरे अलग चीज़ है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज लिख दिया मैंने एरेज, ठीक है। तो एरे यूटिल में है, एरेज स्कैनर यूटिल में है ये। तो एरेज इज इक्वल्स टू न्यू
एरेज, ठीक है। तो ये जो एरेज क्लास है ये बिल्कुल अलग ही क्लास है, ये यूटिल पैकेज में है। क्यों एरर दे रहा है? एरेज इज नॉट विजुअल, ओके। मीन्स एरेज क्लास जो है ना, इसके पास कोई विजिबल कंस्ट्रक्टर नहीं है ये, ठीक है। यूटिल पैकेज में है बट इसके पास कोई विजिबल कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो मतलब मे बी ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो। नहीं, अगर एब्स्ट्रैक्ट होता तो दिखाता कि क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। मतलब इसको ऑब्जेक्ट बनाने की परमिशन हमारे पास नहीं है। तो फिर मेथड होंगे, सब स्टैटिक मेथड होंगे, कॉल करो और क्या। ये देखो ये एरेज क्लास है, इसका डॉक निकाल के आप देख सकते हो। मैं तो डायरेक्ट इसको ओपन कर रहा हूँ। सर तो ये क्या नाम है, वो डिफॉल्ट इंस्ट्रक्टर भी नहीं होगा इसमें? कई ऐसी क्लासेस हैं जावा में जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो इसने अपने प्राइवेट बना रखा है ना, तो इसीलिए विजिबल नहीं है, ठीक है ना। बट इसके मतलब हाँ प्राइवेट बना रखा है तो कोई और यूज नहीं कर पाएगा। तो मतलब इसके लेकिन मेथड्स हैं, देखो सारे मेथड हैं। स्टैटिक मेथड है, देखो अगर सॉर्टिंग वॉटिंग करना है तो शॉर्ट मेथड इसके पास है, जो कॉल करो डायरेक्ट सॉर्टिंग हो जाएगी। शॉर्टिंग, शफलिंग, कॉपी के लिए देखें मेथड है इसके पास। एक एरे का डेटा दूसरे एरे में कॉपी करना, कॉपी रेंज। ज़रा इस मेथड को, इन सारे मेथड्स को आप ट्राई करिएगा प्लीज़, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्लास के नेम से डायरेक्टली मेथड चलाना है, ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए डेटा है, कहीं एरे है, डेटा है, तो बस आपको लिखना है ARRAYS एरेज डॉट शॉर्ट, ठीक है। तो इसका डेटा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा। कॉपी तो कॉपी हो जाएगा, कॉपी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉपी मेथड है, शॉर्ट मेथड है, एक सिस्टम क्लास में भी है। ये जो कॉपी वाला मेथड है एक सिस्टम क्लास में भी है। आप प्लीज़ ज़रा देखिएगा इसे, कुछ मैं आपको काम भी तो दे सकता हूँ ना। तो सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट एरे कॉपी, ठीक है। तो इस मेथड को यूज करना है आपको। बहुत आसान है मेथड यार। ये कहता है कि ऑब्जेक्ट SRC पोजीशन, ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन, इंट डेस्टिनेशन पोजीशन और लेंथ, ये सब आपको बताना है। एक एरे का डेटा दूसरे एरे में कॉपी हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग। मैं आपसे हाथी घोड़ा चलाने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम करना है आपने। यस सर, कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, सर ये वो जो जब भी हम कोई लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो एक एरर आता है कि सरप्राइज वार्निंग करके, इसका क्या मतलब है? सप्रेस वार्निंग होता है, वो एरर नहीं होता है ना, उसको वार्निंग बोलते हैं, एरर नहीं बोलते हैं। हाँ, अरे वही मतलब है, वार्निंग वो कौन सी होती है, मतलब इन क्या मतलब पी है? ऐसे करके हमने लिखा, अभी आ रहा है ये वार्निंग, ये कह रहे हो? इस पे, हाँ इस पे अगर वो करेंगे तो सेपरेट वार्निंग लगा देंगे तो फिर वो नहीं आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए जो हमारा इक्लिप्स आईडी है ना, बहुत होशियार है ये। मतलब आपको गाइड करता है, आपको बताता है जगह जगह पे कि भाई जब आप कोई भी प्रोग्राम में कोई मेथड, वेरिएबल, फील्ड यूज कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उसको यूज भी करो। अब जैसे मैंने पी वेरिएबल लिखा, इसको कहीं यूज नहीं किया, ठीक है, तो ये एक वार्निंग करके हमें दे दिया, कह रहा है कि भैया कि द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज़ नॉट यूज्ड। तो मतलब ये हमें बता रहा है कि ये तो पी कहीं यूज ही नहीं है, और मतलब इसको डिक्लेयर करके क्यों आप फालतू का मेमोरी वेस्टेज कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में पी को कॉल कर लिया, प्रिंट कर लिया, और यहाँ पे पी में वैल्यू डाल दिया, ठीक है। तो अब कोई वार्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ है नहीं है। तो वो जो एक
वार्निंग था कि आप लोकल वेरिएबल बनाए हो, कोई भी चीज़ बनाए हो और उसको यूज नहीं कर रहे हो। अब देखो, स्कैनर है यहाँ पे, अब ये स्कैनर में यहाँ पे वार्निंग है, क्यों? क्योंकि स्कैनर हाँ, इसका वो यूज नहीं किया ना आपने। सर मैंने तो यूज भी किया तब भी वो वार्निंग दे रहा है, यही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो कोई वो दिखा वो दीजिएगा। स्कैनर, आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाइए, आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाइए, यहाँ नीचे कोई कहीं अभी वार्निंग देगा वो। SCANNER इज इक्वल्स टू न्यू SCANNER, ठीक है, बना दिया। ठीक है, वो बीमारी बीमारी अलग अलग होगी, है ना। बुखार तो होता है, सारा बुखार और सारा सर्दी खांसी कोरोना ही थोड़ी ना है। ये देखिए, यही कह रहे हो, ये बोलो। ये यस सर, तो लेकिन कहाँ अभी यूज आपने किया यूज आपने? नहीं किया, अभी आपने यूज नहीं किया है। हाँ अभी तो आप यूज कर लेंगे उसके बाद भी वो वार्निंग रहेगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये लीजिए, कहाँ वार्निंग है? कहीं नहीं है वार्निंग है, देखिए अभी भी है। अच्छा जी, तो कह रहा है कि जो रिसोर्स है ये लीक कर रहा है मेमोरी, है ना, तो इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, S.close। ठीक है, वो बीमारी हमने कहा ना अलग होगी। अब सही है। ये इसका मतलब क्या है कि रिसोर्स वो कर रहा है लीक? अब मैंने आपको आयो पढ़ाया नहीं, आयो पढ़ाया। अब आयो में क्या होता है कि जब भी आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हो तो आप कहीं न कहीं आपका जावा का प्रोग्राम JVM के बाहर जाता है, बाउंड्री में जाता है, बाउंड्री के बाहर जा रहा है इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज से डेटा शेयर करने के लिए। तो वो एक काइंड ऑफ रिसोर्स है, स्कैनर उसमें यूज हो रहा है, सिस्टम उसमें यूज हो रही है, सॉरी। तो वो है रिसोर्स, उस रिसोर्स की बात वो कर रहा है। नहीं ठीक, समझ। चलिए, तो आपको कॉपी एरे वाला देखना है, और क्लोनिंग भी होती है, एरे का क्लोन भी बन जाता है। क्लोनिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट। अब जैसे ये एरे है ना ऊपर, इसी का कोई डुप्लीकेट कॉपी अगर आपको चाहिए तो कैसे बनाओगे आप? ऐसे लिख दो, इंट y, डबल डायमेंशनल एरे बना लो, इक्वल टू, अच्छा जी, एरे डॉट क्लोन। इसकी क्लोनिंग हो जाएगी, समझ रहे हो? अब ये क्लोन क्या करता है, ये जो क्लोन है ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है बेसिकली। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। आपको मैं क्लोनिंग अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें समझाऊंगा क्लोनिंग कितने टाइप का होता है। डीप क्लोनिंग होती है, शैलो क्लोनिंग होती है ना। तो क्लोनिंग का मतलब समझ लो कि एग्जैक्ट कॉपी, उसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फिर ये चला दिया तो ये उसी का ही एक एग्जैक्ट कॉपी हमें दे देगा। ठीक है, तो y डॉट लेंथ और y तक का लूप चला के y के सारा डेटा हमने प्रिंट कर लिया, उसका सारा डेटा उसके अंदर पहुंच जाएगा। देखो, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे सेम क्लोनिंग। तो क्लोनिंग भी आप कर सकते हो एक एरे का दूसरे एरे से। बाकी मैंने आपसे बोला था एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो कैसे करोगे वो मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उस एग्जांपल के माध्यम से आप डबल डायमेंशनल एरे में एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना या जो भी करना है कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो दो हमें एरे बनाना पड़ेगा। यहाँ से ये सब रहने देते हैं अभी, जैसे हमने ये एरे बनाया है इसे हटा देते हैं। अब जैसे मैंने ये 3x3 का एरे बनाया और इसमें इस तरह से वैल्यू दिया है, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था कि इसी के अंदर ही हम ऐसे डेटा पास कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इस तरह से यहाँ पे डेटा दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो 3x3 का एरे हो गया, 3x3 का एरे बन गया। ये कॉमा होगा ना, सॉरी, कॉमा। ठीक,
अब यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ 1 दे दिया मैंने, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए 4 5 6 हटा देता हूँ इसको, बस 2 इंटू 2 का ही एरे रहने देते हैं, ठीक है। एक एरे ये हो गया x का, एक y का हो गया। इसमें भी हम 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 इंटू 2 का हमने एरे बना दिया। अब इन दोनों एरे को हमें जोड़ना है, तो जोड़ के कहाँ रखना है? तीसरे एरे में। तो इंट सी का या z का एक एरे बना देंगे, इंट एक्स वाई जेड, है ना। और ये हमने जो z का एरे बनाया, न्यू इंट, अच्छा ये एरे कितने कितने बाई कितने का है? कितने बाई कितने एरे का मैंने बनाया ये एरे है, बता सकते हो आप? ऊपर जो बनाया है, क्योंकि साइज तो दिया नहीं है। 2/3 हाँ 2/3 3/2, 3/2 या 2/3? सॉरी 2/3। 2/3 का, ठीक है। 2/3 का एरे बन गया, ओके। तो एरर क्यों आ रहा है? इंट, वहाँ पे सिंगल डायमेंशन करा है ना वो, इंट जेड में। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप लोग बताओ कि किस तरह से होना चाहिए काम, मतलब कैसे जोड़ना चाहिए डेटा। सर एडिशन तो सेम इंडेक्स पे ही होता है, ऐसे 0 पे जो x की इंडेक्स होगी वही, मतलब y 0 0 उसी पे ही जोड़ना यानी होगा। कि 1 1 को जोड़ दो, 2 2 को जोड़ दो, 3 3 को जोड़ो, ऐसे ना। ऐसे, या 0 0 0 1 0 2 ऐसे करके, ठीक है। हाँ तो ये तो सिंपल हो जाएगा, मतलब जैसे लूप लगाते हैं, नेस्टिंग करते हैं i और j की, फिर z में असाइन करवा देंगे x एट इंडेक्स i j प्लस y एट इंडेक्स i j। तो यहाँ लेंथ तक का नहीं चलाना पड़ेगा, नहीं, लेंथ की जगह पे यहाँ पे 2 लिख देते हैं, लेंथ नहीं चलेगा, और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। यहाँ पे नीचे 3 करना। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो भाई, आवाज़ बहुत आती है आप लोगों की तरफ से, मेरे तरफ से तो नहीं आती है। लैपटॉप के माइक से हम लोग बात करते हैं ना। मैं भी लैपटॉप की माइक से बात करता हूँ, मेरा लैपटॉप का माइक ज्यादा खराब है। हाँ मैं भी, मेरा मतलब मैं तो ईयरफोन कभी लगाता ही नहीं हूँ, ठीक सर है। हमारा भी आवाज आता, साफ नहीं जाता है क्या? नहीं तुम्हारा सही है, अभी तुम्हारा बात मेरा कभी कभी मतलब आता है, आवाज़ सबकी तरफ से आता है। अब एकदम शांत होके जब बोलोगे तो कुछ नहीं है, चारों तरफ से शांति रहेगी तो कुछ भी नहीं है। तो x का i j, ठीक है, और प्लस y का i j, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, क्या सही है? हाँ यही हुआ। ओ ऐसे होगा, समझ रहे हो? बस एडिशन हो गया, समझ रहे हो? वहाँ माइनस कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे डिवाइड हो जाएगा। तो एक तीसरा एरे लिया गया और इंडेक्स बेसिस पे उठाया गया कि x का जो i j है y का i j जोड़ के z के i j में स्टोर हो जाए, जो हमने 2 और 3 का बनाया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अलग से लूप चलाना है तो चलाओ, ये वाला लूप नहीं चलाना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, ये जो प्रिंटिंग का कोड है वो डायरेक्ट लूप के अंदर ही डाल देते हैं यहीं पे। तो सर वो बार बार प्रिंट करता रहेगा ना? हाँ z i j z ही है ना सर तो वो फॉर क्या नाम, डेटा निकालने वाला जो लूप था उसका क्या नाम था? हाँ तो उसको हटा दिया, दूसरा जो लूप था ना, नहीं हटा दिया मैंने, कोई बात नहीं उससे कोई। ये लीजिए
ऐसे भी तो हो ही जाना चाहिए। ये लीजिए, सही चल रहा है, बस यही देखना पड़ेगा हमें। सही तो चल रहा है, 1 1 2 2 4 4, बढ़िया। बस यही होता है एरे भाई। एरे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न। अच्छा, अब एक काम और कर सकते हो आप, एक चीज़ मैंने अभी बताई नहीं यहाँ पे। एक मेथड बना सकते हो, मेथड के अंदर पैरामीटर ले सकते हो, डबल डायमेंशनल वाला मेथड बना सकते हो। जैसे जैसे सिंगल डायमेंशनल वाला एरे आपने बनाया ना, ऐसे ही डबल डायमेंशनल वाला एरे मेथड का पैरामीटर ले सकते हो। जैसे ये मैंने मैक्स और मिन के लिए किया था ना, कहाँ चला गया, मैक्स वाला मैंने किया था अभी, जो मैक्स नाम से मेथड बनाया था, ऐसे डबल ले सकते हो। अब डबल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को शॉर्ट करना। एक तो तरीका है एरेज मेथड, एरेज क्लास का शॉर्ट मेथड चलाओगे शॉर्ट हो जाएगा, बट बिना एरेज क्लास के शॉर्ट मेथड से कैसे शॉर्ट होगा? हो जाएगा सर। हाँ, मतलब वही लॉजिक लिखना है, आप ये सब हाँ। करना, शॉर्ट करना, सफल करना, है ना। और और क्या है, दो एरे का यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, है ना। तो ये सब काम है, मतलब ये सब काम बस यही है कि थोड़ा सा लॉजिकल, मतलब लॉजिकली स्ट्रांग बनने के लिए ये सब करना, जो मतलब जो भी हो सकता है एरे से रिलेटेड काम, जो भी आपने कभी पढ़ा हो, शॉर्टिंग, सफलिंग, सर्चिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह, जो भी है। तो एरे का यही है कंसेप्ट भाई, कोई बहुत बड़ा